अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यू किया जाता है। मैंने ख़ुद किया है, अपने मोबाइल से किया है। आप भी अपने रूम में बैठ के अपने मोबाइल से ख़ुद कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको रिन्यू करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुज़रना पड़ता है। पहला स्टेप है कि हमें फ़हस रुख्सा कराना पड़ेगा किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके, वहाँ पे बोलना पड़ेगा हमें फ़हस रुख्सा के लिए मेडिकल चेकअप कराना है। तो वो आपसे कुछ फ़ीस लेंगे, 100 रियाल, 150, 200, सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और उसके बाद ये आपका 24 घंटे में सिस्टम में अपडेट हो जाता है। आपको किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये 24 घंटे में अपडेट हो जाता है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि ये सिस्टम में कब अपडेट होगा, वो आपको बता देंगे। और इसके लिए आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं। आप एहतियातन अपना ड्राइविंग लाइसेंस और इकामा ले जा सकते हैं। आपसे वो कुछ उसका ज़ेरॉक्स कॉपी लेंगे शायद। और चेकअप में आपका आँखों का टेस्ट करते हैं और कुछ ख़ास नहीं करते हैं, आँखों का टेस्ट ही करते हैं बस। उसके बाद ये सिस्टम में अपडेट करने के बाद में दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपने इकामे पे फ़ीस जमा करना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 साल के लिए भी कर सकते हैं डिपॉज़िट, या 2 साल या 5 साल। तो उसका सबका अलग अलग चार्ज है और अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आप फ़ीस डिपॉज़िट कर सकते हैं। और इसको फ़ीस डिपॉज़िट करने के लिए अपने इकामे पे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल 2 ही तरीके से ज़्यादातर लोग करते हैं। अपने एटीएम से सेम एटीएम मशीन में जाके आप वहाँ से डिपॉज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट पेमेंट में या सद्दात पेमेंट में, वहाँ पे जाके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके कितने ड्यूरेशन के लिए आप रिन्यू करना चाहते हैं वो उस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं किसी भी बैंक का, तो वहाँ पे भी सिस्टम सेम ही है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं मोबाइल से ही, बिना एटीएम जाए बगैर। और तीसरा जो स्टेप है, ये सब हो जाने के बाद हमें अफसर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। और ये सब हो जाने के बाद जो वहाँ पे रिन्यू करेंगे तो वहाँ भी हमें ड्यूरेशन मांगेगा कि कितने दिनों के लिए हम रिन्यू करते हैं। तो जितने दिनों के लिए हमने फ़ीस जमा किया था वही सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मांगेगा कि हमें अपना लाइसेंस अपने एड्रेस पे डिलीवर्ड चाहिए, या फिर हम वहाँ पे जाके अपने नज़दीकी दल्ला या मरूर ऑफिस जाके वहाँ से प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर हम अपने एड्रेस पे चाहते हैं तो हमारे अकाउंट पे यानी हमारे इकामा पे नेशनल एड्रेस अपडेट होना ज़रूरी है। नेशनल एड्रेस बना हुआ होना चाहिए हमारा, और अगर नहीं बना है तो फिर हमें वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा नज़दीकी ऑफिस दल्ला मरूर में जाके। और इसके लिए अगर हम एड्रेस पे मंगाते भी हैं तो वो सऊदी पोस्ट के थ्रू आता है और उसके लिए हमें 17 रियाल चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। और चलिए ये सब हम लाइव करके देखते हैं अपने मोबाइल पे और आपको बताते हैं। तो फ़हस रुख्सा हमारा सिस्टम में अपडेट हो जाने के बाद हम अपने इकामे पे ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए फ़ीस जमा करेंगे। हम अलराजी बैंक को सिलेक्ट करते हैं, ये एप्लीकेशन के थ्रू हम फ़ीस जमा करेंगे। आप किसी भी बैंक से जमा कर सकते हैं, सिस्टम लगभग सेम होता है। हम यहाँ अपना पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे। अब यहाँ हम 3 डॉट पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जाएंगे, ये 3 डॉट यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद हमें पेमेंट्स एंड बिल्स में जाना है, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हमें गवर्नमेंट पेमेंट में जाना है, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है नीचे ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है, हमें इशू लाइसेंस के लिए फ़ीस जमा करना है या फिर रिप्लेस लाइसेंस के लिए फ़ीस जमा करना है या फिर रिन्यू। हमें रिन्यू करना है अपना लाइसेंस, तो हम रिन्यू लाइसेंस के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, रिफ़ंड और पेमेंट। तो हमें पेमेंट करना है, हमें पैसा लेना नहीं, हमें पैसा जमा करना है, तो इस पर टिक रहने देंगे। यहाँ पे हम अपना इकामा नंबर कोई भी डालेंगे, तो हम यहाँ पे अपना इकामा नंबर डाल देते हैं। और यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा प्राइवेट ही रहता है ज़्यादातर लोगों का, जो भी रहेगा अपना सेलेक्ट कर लेंगे। हम प्राइवेट सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमें ड्यूरेशन मांग रहा है कितने दिनों के लिए, तो जितना दिन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कर सकते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो हम यहाँ पे 2 साल के लिए करते हैं, ये 2 साल। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है, हमने नेक्स्ट किया, हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 साल के लिए अमाउंट 80 रियाल हमें चार्ज लगेगा, 2 साल के लिए रिन्यू करने के लिए। हमें सारा डिटेल दिख गया।
ये 2 साल के लिए 80 रियाल लगेगा। तो हमें रिन्यू नहीं करना, हमारा तो हो गया, हम आपको दिखा रहे थे। तो इस तरीके से हम पेमेंट करेंगे तो हमारा एकामे पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पेमेंट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अबशर पे कि वहाँ पे ये पेमेंट करने के बाद हम किस तरीके से अपना वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अबशर। हमें क्रोम ब्राउज़र पे ही करना है, अबशर के एप्लीकेशन पे नहीं, वहाँ पे सिस्टम पूरी तरीके से शो नहीं होता फंक्शन। हम यहाँ पे ओपन करेंगे होम, यहाँ पे हम अपना इकामा नंबर और उसका पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। हमारे नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ये हो गया, हम यहाँ पे अपने अबशर पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस DRI। ये देखिए हम यहाँ इतना लिखें और ऑप्शन आ गया रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे करेंगे। अब यहाँ पे हमें डिटेल दिखा रहा है किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, वही सारा कुछ हमें फास कराना है, हमें पैसे जमा करना है, फिर उसके बाद यही सब है। और इसको हम 4 स्टेप कंप्लीट करेंगे तब हमारा रिक्वेस्ट सक्सेस होगा। फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे, हमारा सब कुछ कंप्लीट हुआ रहेगा तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दिख गया प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीरियड, जितने पीरियड के लिए हम पैसा जमा किए थे वही सिलेक्ट करेंगे। हमने 2 साल के लिए किया था तो यहाँ पे 2 साल करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है कि ये लाइसेंस कैन ओनली बी रिन्यू विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी डेट। अगर हमारे पास 1 साल से कम बचता है तभी हम रिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हमारा 1 साल से ज़्यादा है इसलिए हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन आप ऐसे ही करेंगे फिर अगला स्टेप आएगा। अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरा हो गया है, इसलिए आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कहाँ पे आपको कैसा करना है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपको ऐसे ही, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये लिख के आ रहा है वैसे वो लिख के आएगा कि आपका सक्सेसफुल रिन्यू के लिए सबमिट हो गया है और आप कहीं से भी उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिनको नहीं पता है उनको बताइए, और किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।